दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा है कि बहुत ही अच्छे होंगे और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ कहीं न कहीं आज मैं लाया हूं कि किस तरह से हम उत्साह और उमंग के साथ अपने कार्यों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता के तौर पे रख सकते हैं और अपने जीवन में हर्षोल्लास के साथ किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आगे बढ़ने की कला के लिए आपको कहीं न कहीं चाहिए होगा अपने मन में उत्साह, आत्मविश्वास को कैसे बरकरार रखें, किस तरह से बनाए रखें, उसके लिए मैं आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी आज बताऊँगा और 5-7 स्ट्रेटजी पे आप काम कीजिए। सबसे पहले उठने से 5 मिनट पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कीजिए, शांति से बैठिए, अपने अनचाहे विचारों पर मुक्ति पाने के लिए 5 से 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए। फिर दूसरी चीज़ करेंगे कि कहीं न कहीं आप थोड़ा सा वॉक कीजिए, योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद आप अपने आप कहीं न कहीं कुछ अच्छी चीज़ें पढ़िए, फ़ोन वगैरह ऑफ रखिए क्योंकि फ़ोन वगैरह हम 8 बजे के बाद ही चलाएँगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसके कारण बहुत सारी हमारे अंदर नेगेटिविटी केमिकल जो हमारे सेरोटोनिन हमें उत्साहवर्धक केमिकल रिलीज होते हैं वो शायद वो डेड हो जाते हैं। इस कारण कहीं न कहीं फ़ोन को हमें अवॉइड करना चाहिए। ये 3-4 टेक्निक सुबह सबसे पहले वो बिस्तर से उठें, उसके बाद मेडिटेशन ध्यान करें, अपने एक्सरसाइज करें, स्नान ध्यान करके अपने जीवन का या अपने डेली के लक्ष्य टू डू लिस्ट बनाइए कि आज मुझे कौन सा इम्पोर्टेंट कार्य अभी करना है, कौन सा बाद में करना है। इन कार्यों के साथ आप देखेंगे अपने आप को व्यवस्थित महसूस करेंगे। फिर आपको लिए अपने लिए समय, बाकी अपने अन्य कार्यों के लिए और अपने घर परिवार के लिए भी आप अत्यंत समय निकाल सकेंगे और आपका समय बड़ा सुव्यवस्थित रहेगा, जिसमें आपको कहीं कहीं भागम भाग जैसी चीज़ें महसूस नहीं होंगी। समय को व्यवस्थित करना सबसे बड़ी कला है। जिसने टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया वो जीवन में निरंतर आगे बढ़ गया, क्योंकि टाइम को जब हम मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो टाइम का दुरुपयोग होता है। टाइम बहुत ही बहुमूल्य है। समय का सदुपयोग कीजिए। समय का दुरुपयोग करने से आप अपनी ग्रोथ को हैक कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ को रोक रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें अव्यवस्थित होने के कारण आप खिंचा महसूस करेंगे, टेंस्ड महसूस करेंगे। इसके लिए है कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट का बेहतर तरीके से ध्यान रखिए और सोचिए कि आज मैं क्या कर सकता हूँ। मंथली गोल, वीकली गोल, हाफली, क्वार्टरली गोल, इस तरह के गोल बनाइए। उन गोल लक्ष्यों को बनाकर उस पर पूरी शिद्दत समर्पण के साथ कार्य कीजिए, क्योंकि जो समर्पण और शिद्दत से कार्य आप करेंगे उसी के अनुरूप आपको परिणाम मिलेंगे। आप अपना कुछ मौलिक सृजन कीजिए। आप दूसरों के भरोसे मत रखिए, कौन क्या कर रहा है उस पर फोकस ना करके आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को पहचानिए और जो कार्य आप पूरी शिद्दत और समर्पण के साथ कर सकते हैं उस कार्यों में पूरी शिद्दता से और जागरूकता के साथ इन्वॉल्व हो जाइए। पीछे मुड़कर ना देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्लान बनाए, योजनाएँ बनाई, लेकिन शायद उन्होंने उस पर पूरी अनुशासन और डिसिप्लिन के साथ कार्य नहीं किया। उनको शायद वो मनचाहे परिणाम नहीं मिले। मैं चाहता हूं कि आप अपने परिणामों को पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी भी बनाएं और उन पे काम करें। निरंतर काम करने की प्रक्रिया और अपने लक्ष्यों को दोहराने की प्रक्रिया आपको जीवन में सफल बनाएगी, क्योंकि बहुत सारी आस्था और आध्यात्मिकता के बिना हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? आध्यात्मिकता ही जीवन का आधार है। जब तक आध्यात्मिक होंगे तब हमें खुद पर विश्वास होगा, खुद पर जब विश्वास होगा तब हम ईश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। इन सभी आस्था भावनाओं को एकत्र करके आप लगन और उत्साह के साथ अपने कार्य जो भी करेंगे निश्चित तौर पर सफलता पाएंगे। कोई सवाल ही नहीं उठता कि आप सफलता हासिल ना करें। सफलता सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप बहुत सारी जगह घूम लिए, बहुत चीज़ें। सफलता का मतलब है आपने जो लक्ष्य बनाए, क्या लक्ष्य वो दुनिया के लिए बनाए, कुछ ऐसा सृजन, मौलिक सृजन किया जिसमें लाखों करोड़ों के लोगों की हित की चीज़ है। क्या आपने अपने लक्ष्य बनाए, आपने अपना विजन तय किया कि आप 10 साल 5 साल बाद अपने जीवन में क्या मिरेकल देखना चाहते हैं, क्योंकि मिरेकल इसी दुनिया में होते हैं। लेकिन आप शायद उस शिद्दत और अनुरूपता के साथ अपने चेतन मन की अनंत शक्तियों को नहीं पहचान पाते हैं, जिसके कारण अपनी हर उन चीज़ों पर रोना रोते रहते हैं जो आपकी बुरी पास्ट चीज़ें होती रही हैं। आप उन चीज़ों का धन्यवाद शुक्रिया अदा कीजिए जो चीज़ें आपके पास हैं। आपके पास रहने के लिए छत, अच्छा खाना खाने के लिए एक वक्त और अच्छे चीज़ें करने के लिए यदि आपका समय है तो आप धनाढ्य व्यक्ति हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि यूनिवर्स में कोई आपसे मिलता नहीं, मिलवाया जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा आपको वैसे ही लोगों से मिलवाएगी जैसी ऊर्जा आपकी बॉडी में संचार करेगी। यदि आप नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे तो नेगेटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द रहेगी। यदि पॉजिटिव लोगों के बीच रहेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आपके ऑरा को क्लीन करेगी, वैसी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। जब आपकी फ्रीक्वेंसी वैसे लोगों से मैच कर जाती है तो आप देखेंगे जीवन में मिरेकल हो जाते हैं, क्योंकि जो आप चाहें 10 साल पहले जो चीज़ सोची होगी वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का गेम है दोस्तों। पूरा यूनिवर्स कहीं न कहीं ऊर्जा है
है। ऊर्जा को हम खत्म नहीं कर सकते, एक से दूसरे में स्थानांतरण कर सकते हैं। ऊर्जा के इस नियम को हमने पढ़ा किताबों में, लेकिन अब वक्त आ गया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसके औचित्य को समझिए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, कैसे हम ऊर्जा को स्थानांतरण करके अपने जीवन को उपयोगी बना सकते हैं, किस तरह से हम मिरेकलस जीवन जी सकते हैं। क्योंकि लाइफ कोच होने के नाते मैं आपको ये उदाहरण बता दूं, ऐसी ना जाने कितने सारे चमत्कार मेरे जीवन में हुए जब मैंने पेपर पे लक्ष्य बनाए, बहुत चीज़ें की, डेली उसमें सिद्ध समर्पण के साथ उसमें डूबना पड़ा। इसलिए आप देखेंगे कि छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन में बहुत होती हैं, लेकिन आपने हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं। तो ये कोट बहुत ही प्राचीन है, कंप्लेंट नॉट ए क्रिएटर, क्रिएटर नॉट ए कंप्लेंट। क्योंकि आप जब तक कंप्लेन करेंगे तब तक कुछ नया सृजन नहीं कर सकते। जब आप कंप्लेन बंद कर देंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिन पे शायद आपको शंका था, निसंदेह थी, लेकिन वो चीज़ें निश्चित तौर पर पूरी हो गई। इसीलिए आपको बहुत शिद्दत और समर्पण के साथ, जल्दबाजी ना करके, उनमें थोड़ा वक्त लगता है अच्छी चीज़ों में, लेकिन होंगी ज़रूर। ये विश्वास आप अपने माइंड सेट में डालेंगे तो वो सब चीज़ें आपको जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ ले जाएंगी। ग्रोथ कैसे करेंगे? क्योंकि 5 साल 10 साल आप संपूर्ण समर्पण के साथ कार्य कीजिए। निश्चित तौर में जो फील्ड है आपका, जिस दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे उसमें सफलता हासिल कर लेंगे। क्योंकि 2-3 साल की कड़ी मेहनत आपको अद्भुत परिणाम लाएगी। उस अद्भुत परिणामों पर आपको गौरव होगा, आपके माता पिता, आपके गाँव समाज देश को गौरव होगा। क्योंकि 3 साल आपने अपने आप को झोंक दिया। 3 साल झोंकना आसान है, ना कि पूरी ज़िंदगी औसत एवरेज रह के सामान्य जीवन जीना। ये ऊपर पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि किस तरह के विचार, किस तरह की का जीवन आप चुनाव करते हैं। जैसी चीज़ें आप सोचेंगे, जो चीज़ आप करेंगे, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, वही चीज़ें आपके जीवन में घटित होंगी। यदि आप निंदा, आलोचना जैसी चीज़ें हर दिन शिकायत करेंगे तो वही जीवन आपका बन जाएगा। यदि आपने अपने ग्रेटिट्यूड और आभार व्यक्त करने वाला जीवन बना लिया तो आपके जीवन में दिन प्रतिदिन मिरेकल होते जाएंगे। क्योंकि मिरेकल इसी दुनिया में होते हैं, सभी के साथ होते हैं, लेकिन हम शायद उतना समर्पण नहीं कर पाते हैं। किस तरह के विचार, किस तरह की भावनाएं हमारे माइंड में चलती रहती हैं, ठीक उसके अनुरूप हमारा जीवन बनता है। किसी को हारी, बीमारी, डर, निराशा जैसी भावनाएं चलेंगी तो उसका जीवन निराशा, डर जैसा ही होगा। इसलिए अपने जीवन को बेहतर करने के लिए अपने विचारों को व्यवस्थित कीजिए। अपने विचार यदि आपके अच्छे होंगे तो विचार बनाएं ज़िंदगी। क्योंकि शब्द जब होते हैं, अच्छे होते हैं, तो शब्द एक मंत्र बन जाते हैं। शब्दों में बहुत बड़ी जादू है। यदि आप सही शब्दों का चुनाव करें, सही चीज़ें करें, सही चीज़ें अपने मस्तिष्क को फीड दें, तो शायद उसके अद्भुत परिणाम होंगे। ना जाने कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत नीचे लेवल से उठे, लेकिन उन्होंने अपनी शिद्दत, समर्पण और लगन, उत्साह, आस्था के साथ अपने जीवन को बहुत अच्छे मुकाम पर लाए और लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। ये मैसेज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज नवरात्रि व्रत के अधीन में होके कहता हूँ, वहाँ पे संकल्प लीजिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। 2 साल, 5 साल, 10 साल का लक्ष्य बना के उसमें पूरी शिद्दत, समर्पण के साथ लग जाइए। कोई सवाल ही नहीं उठता कि आपका सपना हकीकत में ना बदल जाए, क्योंकि आपके सपने हकीकत में बदलने के लिए ही आप पैदा हुए हैं। ज़रूरत है आपकी जो ऊर्जा अननेसेसरी चीज़ों पे खर्च हो रही है, उनको इकट्ठा करके उस ऊर्जा को ऐसी जगह लगाएं जहाँ से कुछ सृजन हो, कुछ मौलिक सृजन हो, जिसके परिणाम आपके लिए हितकर भी हों, बाकी लोगों के लिए भी हितकर हों। क्योंकि प्रकृति, पर्यावरण, परमेश्वर, तीनों चीज़ें मिलकर हमारे जीवन को अद्भुत बना रही हैं, लेकिन हम हमेशा शिकायत और निम्न तरह के कार्य करते रहते हैं, जिससे हमारे परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। इसलिए अपने परिणामों को सही करने के लिए अपनी आदतों को बदलिए। आपकी आदतें बदलेंगी, आपके सोचने समझने का पैटर्न बदलेगा, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। सफलता सिर्फ यही नहीं है रुपए पैसे कमाना, सफलता है सुख शांति युक्त जीवन कैसे जिएं, कैसे आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी हो, कैसे आप दूसरों के हितों के बारे में सोच सकें। आपके लिए ये सब बहुत ही अद्भुत होगा। जब आप इस तरह का कार्य आप योजना के साथ करेंगे तो आपके साथ लोगों का पूरा समुदाय जुड़ने लगेगा। हल्के हल्के आपकी यश समृद्धि पूरी दुनिया में फैलने लगेगी और आप एक अद्भुत प्राणी बन जाएंगे। जो आप आगे बढ़ेंगे त्यों आप दुनिया के लिए समर्पित हो जाएंगे, क्योंकि यही नियम है। हर व्यक्ति यहाँ आया है, कोई भी व्यक्ति यहाँ संसार में सदा रहने के लिए नहीं आया, लेकिन जिस व्यक्ति को ये आभास हो गया कि मैं कुछ लेगेसी छोड़ के इस दुनिया प्रकृति के लिए जाऊँगा, वो आदमी जीवन में बहुत आगे बढ़ गया। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो मैं यहीं विराम करूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आगे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने यार दोस्तों को भेजिए, क्योंकि शब्दों